जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर की हमने जब बात करी थी तो हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज या करंट को सेंस करती है। तो वोल्टेज या करंट के लिए गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कितनी होगी, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब हम गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे थे तो गैल्वेनोमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल से हमको क्या मालूम पड़ा था, जो एन आई ए बी एन आई ए बी इज इक्वल क्या होता है, के इंटू फाई। के टॉर्जन कांस्टेंट होता है स्प्रिंग का, और फाई क्या होता है, फाई डिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो अगर हम इस फॉर्मूले से फाई की वैल्यू फाइंड करें तो फाई इज इक्वल क्या होगा, एन आई ए बी अपॉन के। क्लियर, एन आई ए बी अपॉन के। अब करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, तो अगर किसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर को करंट को सेंस करने के लिए यूज करते हैं तो पर यूनिट करंट का मतलब अगर सर्किट से 1 एम्पियर करंट फ्लो कराया जाए तो कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा गैल्वेनोमीटर, दैट इज कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। दैट मींस पर यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए वो कितना, पर यूनिट करंट के लिए, सॉरी, जैसे गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर जिस सर्किट में आपने कनेक्ट किया उसमें अगर आप 1 एम्पियर करंट पास कराते हो, पर यूनिट करंट के लिए गैल्वेनोमीटर कितना एंगल डिफ्लेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या डिफाइन करते हैं हम इसको, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट इन गैल्वेनोमीटर is called current sensitivity। क्लियर। अब देखिए, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो अगर हम यहां से इसको फॉर्मूला फाइंड करें तो क्या होगा, सेंसिटिविटी करंट इज इक्वल क्या होगा, फाई अपॉन आई। फाई की वैल्यू क्या है, एन आई ए बी अपॉन के अपॉन आई। अब देखिए, आई से आई कैंसिल, तो आई से आई कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आता है, सेंसिटिविटी इज इक्वल होगा एन ए बी अपॉन के। दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। जैसे हमने करंट सेंसिटिविटी फाइंड करी है, वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी की भी हमको बात करनी है कि गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। तो अब देखिए, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज। यानी कि अगर हम सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे गैल्वेनोमीटर की कॉइल में जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, दैट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। कैसे डिफाइन करेंगे, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर कॉइल पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर। पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज सेंसिटिविटी। और अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो हम फॉर्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं, सेंसिटिविटी वोल्टेज के लिए, तो ये क्या होगा, फाई अपॉन वी। फाई की वैल्यू आपको मालूम है, एन आई ए बी अपॉन के। ये फाई की वैल्यू थी अपॉन वी। क्लियर। अब अगर आप इसकी बात करते हो तो ये क्या हो जाएगा, इट इज एन आई ए बी
अपॉन के इंटू बी। V की वैल्यू आपको मालूम है IR होता है, तो NIAB अपॉन I इंटू आर इंटू के। I से I कैंसिल, I से I कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल NAB अपॉन K इंटू आर। क्लियर? सिंपली किसी भी गैल्वेनोमीटर सर्किट से जब यूनिट करंट या यूनिट वोल्टेज पास कराया जाता है तो उस केस में गैल्वेनोमीटर में के कॉइल में प्रोड्यूस होने वाले डिफ्लेक्शन को गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बोला जाता है। 1 एम्पियर करंट पास कराएंगे तो जितना डिफ्लेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी। 1 एम्पियर करंट 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने पर जितना डिफ्लेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर? अब देखिए सेंसिटिविटी की हमने बात करी, बट जब हम गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम अमीटर और वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का अमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्जन कैसे होगा उसकी हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। एक सिंपल सा समझ लीजिए कि सपोज आपके पास एक गैल्वेनोमीटर कॉइल है, ये एक गैल्वेनोमीटर है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है Rg। इस गैल्वेनोमीटर को अगर आप अमीटर में बदलना चाहते हो तो टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इन अमीटर वी विल कनेक्ट एन स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट, दैट इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? शंट रेजिस्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं S से। क्लियर? तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हमने क्या किया है, हमने इसको की कॉइल के पैरेलल एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। ये जो शंट है ये कैसा होगा? स्मॉल रेजिस्टेंस है। ऐसा क्यों किया उसका एक रीजन समझ लीजिए, क्योंकि जब आप गैल्वेनोमीटर की कॉइल के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हो तो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है, एकदम से डाउन हो जाएगा। आपने पढ़ा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम होता है। तो जैसे ही हम इसको पैरेलल लगाएंगे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसमें मैक्सिमम करंट पास हो पाएगा सर्किट के थ्रू, तो हम करंट को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये मान लीजिए कि टोटल करंट I है, तो जब टोटल करंट I इस जंक्शन पे आएगा, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में करंट गया Ig, तो नीचे कितना जाएगा? I माइनस Ig। इस केस में देखो नाउ अगर हम बात करें तो पैरेलल के लिए, और पैरेलल आपको मालूम है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल क्या होगा? वोल्टेज इन शंट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों का वोल्टेज जब सेम हो जाएगा तो सेम वोल्टेज के लिए अगर हम करें तो V इज इक्वल होता है IR। अब गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है? IG, और रेजिस्टेंस कितना है? Rg इज इक्वल, इसमें करंट कितना है? I माइनस Ig, रेजिस्टेंस कितना है इसका? S। तो अगर हम यहां से शंट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो शंट की वैल्यू कितनी आएगी? S इज इक्वल IG अपॉन I माइनस IG इंटू Rg। क्लियर? इट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट शुड बी एडेड टू इन पैरेलल टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इन अमीटर। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि गैल्वेनोमीटर को अगर हम अमीटर में बदलना चाह रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देंगे, जिस रेजिस्टेंस को हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे ही शंट लगाओगे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और ये अमीटर की तरह वर्क करने लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसमें कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब देखिए गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब उसके लिए देखिए, सपोज आपके पास एक गैल्वेनोमीटर कॉइल है, मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है जी,
इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस आप मान लीजिए G या RG, इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं RG। क्लियर? अगर आप इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पे इसका रेजिस्टेंस हम G कंसीडर करेंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। मल्टीप्लायर, जब इसके सीरीज में आप एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे तो लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करने पे ये जो सर्किट होगा, ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा? आपका एक वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा। अब इस केस में अगर आप बात करते हो कि सपोज इसमें करंट I पास हो रहा है, तो अगर करंट I पास हो रहा है तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? नाउ करंट सेम है। मान लीजिए इस पूरे कॉम्बिनेशन का, ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, इस कॉम्बिनेशन का वोल्टेज कितना है? V। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो V होता है वो किसके इक्वल होता है? V इज इक्वल होता है I इंटू R। R की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? R प्लस G। तो अगर आप यहां से बात करते हो तो ये क्या आ जाएगा? V अपॉन I इज इक्वल R प्लस G। यहां से अगर आप R की वैल्यू फाइंड करते हो तो दैट इज इक्वल V अपॉन I माइनस G। क्लियर? तो सिंपली कि अगर गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इन वोल्टमीटर वी शुड ऐड ए लार्ज रेजिस्टेंस। ये जो मल्टीप्लायर होगा ये कैसा होगा? एक लार्ज रेजिस्टेंस होगा। वी शुड ऐड ए लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर कॉइल। दिस लार्ज रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। और अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन के फंक्शन पर बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग द वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल क्या होगा? V इज इक्वल I इंटू टोटल रेजिस्टेंस, मल्टीप्लायर R, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस G। हमने दोनों को ऐड किया और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं कि कितना मल्टीप्लायर हम इसमें ऐड करेंगे। क्लियर? तो अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो इस वीडियो में हमने वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी दोनों पढ़ी, साथ ही साथ हमने अमीटर और वोल्टमीटर का कन्वर्जन भी पढ़ा। क्लियर है? और इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।